हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज। दोस्तों, एक और फेस टू फेस लेके आया हूं और ये भी धमाल होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, एक बात बताइए, सबसे बड़ा आदमी कौन जो कि सीख के जीवन में कुछ काम करता है? उससे बड़ा आदमी कौन जो कि दूसरों के लिए राह बनाता है और उनको सिखाता है और उनको भी उतना ही पावर देता है जितना पावर उसने गेन किया है। सही बात है ना दोस्तों? दोस्तों, एक मूवी आई थी सुपर 30। इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, डू यू रिमेंबर? ऋतिक रोशन साहब ने उसमें एक्टिंग की थी, सुपर 30। वो मूवी एक शख्स के ऊपर था जिनका नाम है आनंद कुमार। आपको याद होगा आनंद कुमार, जो कि काफी काफी जाने माने नाम है। अब उस मूवी के बाद में तो और नाम हो गया, लेकिन उसके पहले भी हमारे जैसे लोग तो उनको जानते थे क्योंकि बहुत ही गजब काम कर रहे हैं। बहुत ही पढ़े लिखे, लेकिन उनका काम था कि जो पढ़ाई उन्होंने की है, ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं, जो आईआईटी वगैरह की एग्जाम देना चाह रहे हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वो काम किया उन्होंने और बहुत ही अच्छा काम किया और आज पूरे देश में उनका नाम बहुत ही बड़ा नाम है। दोस्तों, आनंद कुमार जी पटना से हैं, ये आपको याद होगा। दोस्तों, एक और इंसान है जो कि पटना से हैं, जो कि आज के फेस टू फेस में मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं भी उनके टेलीग्राम चैनल में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है ना फेस टू फेस में मैं कैसे गेस्ट लेके आता हूँ, जो कि हिडन है। बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं और मैं चुपके से उनके नेटवर्क में घुस जाता हूँ, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, और मैं देखता रहता हूँ, परखता रहता हूँ कि क्या जेन्युइनली ये जेन्युइन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस फेस टू फेस में एक बहुत ही जेन्युइन इंसान है जो कि मार्केट में लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं। खुद तो मार्केट में काम करके पैसे बनाते ही हैं, पर सबसे बड़ी बात है दूसरों को सिखा रहे हैं और उस प्रांत में सिखा रहे हैं जहां पर इसकी सबसे ज्यादा नीड है। ऑल्दो ऑनलाइन होने से आप अब पूरे देश को सिखा पा रहे हैं, जैसे फेस टू फेस में मैं कोशिश कर रहा हूं। बट ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे पूरे देश में सही फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाने में डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे, इनका नाम है नीतीश कुमार जी। सो नीतीश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और इस फेस टू फेस में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वार्तालाप करें। नीतीश जी। जी, नमस्ते विवेक जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतीश जी। आप बहुत ही सिंपल इंसान लग रहे हैं मुझे, और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था आपके टेलीग्राम चैनल में आपको फॉलो कर रहा हूं तो समझ में भी आता है कि आप कितने सिंपल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को मेरे लिए रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत ही एक अहम टॉपिक पे आज आप चर्चा करेंगे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि आज जबरदस्त लर्निंग होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेहतर कर पाऊँ, जिससे मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए और सबसे बड़ी बात सर, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है और जाना भी चाहिए क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में या हर जगह पे कहीं न कहीं लोग काम करने के लिए आते हैं। बट इस फाइनेंशियल मार्केट में मतलब हर कोई को कुछ ना कुछ किसी पे डाउट नजर आता है कि वो बता रहा है तो क्या उसमें कुछ डाउट है, उसमें कुछ डाउट है और सही नॉलेज जा नहीं पाता है। तो एक प्रयास होगा, एक कोशिश होगी आपके माध्यम से कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही नॉलेज को दे पाऊं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने ईमानदारी से मार्केट को पिछले काफी सालों में फी देकर अगर सीखा है तो रियल मार्केट में वो काम जरूर करेगा। और एकदम सही बहुत बहुत बात है, धन्यवाद, एकदम। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा और लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी चीजें मैं आज बताऊंगा उसको लाइव मार्केट में पहले वो टेस्ट कर लें, 1 महीने 2 महीने, जब वो काम करे तभी उस पे वो आगे बढ़े। क्योंकि ऐसे जब क्लोज मार्केट पे क्लोज में अभी चार्ट पे कुछ भी बता दो तो सबको अच्छा लगता है कि भाई ये तो बता रहे हैं कल तो मुझे करोड़पति बन जाना है, बट सच्चाई कुछ और होता है मार्केट का फेस, जब वो करने जाएंगे तो उनको परेशानी होगी। सही ठीक बात है। है, सही बात है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना मैंने नीतीश जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप एक अहम टॉपिक पे चर्चा कीजिएगा जिसके बारे में आप बहुत जाने जाते हैं, वो है हेजिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में अच्छे अच्छे की बैंड बजी हुई है।
राइट हेजिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, फ्यूचर्स में कैसे करना है, ऑप्शंस में कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे जो होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा चीज़ आज अपने को समझ में आएगा। हेजिंग करने का सही टेक्नीक समझ में आएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो चल सकता है। नीतीश जी, हमारा चैनल बदनाम है कि हम बहुत लंबे-लंबे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 मिनट का एंटरटेनमेंट वीडियो से कुछ होता नहीं है। सही चीज़ सीखनी है तो घंटे भर तो लग ही जाती है उसको सिखाने में। सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, घंटे भर भी कम है, क्योंकि यहाँ सीखने में तो स्टॉक मार्केट को 10 से 15 साल भी कम है। आप ऑल लाइफ लर्नर ही होते हैं। तो अगर कोई या किसी को अगर 1 घंटे या 2 घंटे का वक्त नहीं है, तो फिर मार्केट में तो उनका उम्र भर की कमाई लेकर चले जाना है यहाँ पे। और लोगों को जी, तो ये मार्केट सब कुछ छीन लेता है। इवन उनका पैसा, घर, परिवार, एवरीथिंग ये मार्केट लेने पे उतारू रहता है। पर लोगों को समझना जी, होगा, 1 घंटे क्या, अगर यहाँ पे 10 घंटे या 10 महीने भी लगता है तो कम है। सही उन्हें बोल रहे ज़रूर हैं देना नीतीश जी। चाहिए समय। और मुझे लगता है कि इस 1 घंटे के वेबिनार में जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद उन्होंने जितने भी लॉसेस किए होंगे आज तक फ्यूचर वगैरह में, तो उन्हें एहसास होगा उनकी गलतियों का। और जो इस 1 घंटे में सीखेंगे, शायद वो पिछले 8-10 सालों में वो नहीं सीख पाए होंगे इन चीजों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बेहतर उन्हें कर पाऊँ, दे पाऊँ। सही है नीतीश जी। दोस्तों नीतीश जी के बारे में जानने का जिज्ञासु आप भी होंगे, मैं भी हूँ, क्योंकि इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। लगते तो बहुत सिंपल सीधे-साधे हैं, बट कैसा रहा है आपका जर्नी पूरा लाइफ का, और अभी आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए, फिर अपने स्ट्रैटेजी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जैसे कि हर एक नॉर्मल कोई भी इंसान का जर्नी से स्टॉक मार्केट में होता है। मैं कोई जिस प्रांत से बिलोंग करता हूँ, मैं एक गांव में से बिलोंग करता हूँ। पटना एक छोटा टाउन है। यहाँ स्टॉक मार्केट को लेकर कोई क्रेज नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो घर वाले कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि तो जुआरी है, गैम्बलर है, जुआ खेलता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि जब मैं इस स्टॉक मार्केट में कदम रखा, तो हमारे घर वालों ने कहा कि भाई ये तो यहाँ ऐसी जगह है जहाँ 95% लूज कर जाते हैं, 5% ही हुँ, विनर होते हैं। तो हुँ, मैंने हुँ, उनसे सवाल किया कि मैंने 95% कहाँ देखा है, मुझे तो 5% बनना है। हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ, देखा कि भाई बेटा, तुझ में ऐसा क्या है कि तू जो 5% बन सकते हो। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन इतना है कि मैं अपने दांव पे सब कुछ लगा सकता हूँ। वाह, जब तक वाह! नहीं, या तो मार्केट में जीत जाऊंगा या मार्केट मुझसे जीतेगा। लेकिन देखना तो है कि कौन क्या करता है, क्योंकि जब तक हम पैशनेट इसमें नहीं होंगे तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। हुँ, और मैंने हुँ, देखा कि एक इंसान जब चांद तक पहुंच सकता है, हवाओं में उड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऐसा क्या होगा? तो फिर 1999 से मेरी जर्नी शुरू हुई। और हुँ, जैसे तैसे मार्केट में आया किसी के सलाह पे। आने के बाद आया, 2-3 बार प्रॉफिट हुआ। मुझे तो लगा कि भाई वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आने लगे कि पैसा ऐसे डालो, कल को ये हो जाएगा, एक अंडा बेचेंगे, दूसरा आएगा, तीसरे से मकान, ये वो जो होता है। लेकिन जब मार्केट ने क्लास लेना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मार्केट तो ऐसा भी करती है। उसके बाद एक रिवेंज का स्टार्ट हुआ। रिवेंज के बाद रिकवरी का स्टार्ट हुआ कि अब रिकवर करना है, पैसा मार्केट छोड़ देना है। और वो जर्नी चलता रहा। और मतलब उस जर्नी के बीच में करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। लाखों की मैं बात नहीं करूंगा, करोड़ों फी देना पड़ा इस बाजार को। एक एक पिन पॉइंट के लिए उसमें मैंने काफी ट्रेनर को ज्वाइन किया, काफी पेड टिप्स वालों को ज्वाइन किया। बट कहीं भी गया तो गूगल्स की नॉलेज लेकर आते थे और बता देते थे, देखो ये इसके RSI 50 के ऊपर गया तो ये होता है, ये होता है, ओपन इंटरेस्ट में ऐसे होगा, तो इसमें ऐसे होगा। लॉट ऑफ चीजें थी। बट रियल मार्केट में जब करने जाता था तो सब फेल। 2 बार प्रॉफिट होता था, लगता था कि मैं तो बहुत कुछ हो गया। और फिर उसके बाद 5 बार की प्रॉफिट एक ही बार में बाजार को विथ GST वापस कर दो। स्थिति ये हो गई थी। मतलब आप 1 महीने जोड़ तोड़ करके मेहनत करके कमाए, और उसके बाद फिर मैं ऑप्शन सेलिंग में आया। ऑप्शन सेलिंग में भी आप काम कर रहे हैं, वहां भी मनी मैनेजमेंट चाहिए। आपकी 10 महीने की कमाई एक बार वेव आता है, लेकर वो चला जाता है। ऐसे बहुत चीजें होती गई। गिरते पड़ते आगे बढ़ते एहसास होने लगा कि हम प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो मैंने देखा कि जो बड़े बड़े FII हैं, DII हैं, वो करते क्या है। तो हुँ, मैंने हुँ, ये देखा कि वो अरबों का सौदा करते हैं और सारे के सारे सौदे में हेजिंग करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो उतने हुँ, बड़े पैसे वाले हैं, वो जब हेजिंग करते हैं, तो हमारे जैसे छोटे लोग जो 2 4 5 करोड़ 50 करोड़ की कैपिटल रखे हुए हैं, इनकी क्या हुँ, वैल्यू है।
हमारी तो कोई वैल्यू नहीं इस मार्केट में। जब वो हेजिंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर मैं हेजिंग की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि हेजिंग के लिए यहाँ पे ना गूगल्स पे ज्यादा नॉलेज है, ना कहीं पे है। हेजिंग का मतलब लोग समझते हैं कि एक फ्यूचर बाय कर लो तो एक पुट बाय कर लो, इसको ये कर लो, लेकिन किसको कहाँ पे करो ये बहुत ही प्रॉब्लम था। उसके लिए फिर एक R&D की प्रक्रिया चली, और उस प्रक्रिया से जब मैं बाहर निकला तो मार्केट ने फी लेना शुरू किया। लेकिन उस फी लेने के उपरांत मार्केट ने जो भी कुछ दिया मुझे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल था और मार्केट में अभी बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि सच में ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह से अनेकों चीजें दे दिया, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो हेजिंग का हो, एवरीथिंग मतलब वो देता चला गया। कहते हैं ना कि मार्केट अगर आपको लेने पे आएगा तो सब कुछ छीन लेगा, और देने पे आएगा तो छप्पर फाड़ के देगा। वो दोनों चीजें मेरे साथ किया। तो अंततः यही हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आया, और कब मैं मतलब जो निगेटिव थी वो पॉजिटिव में बदल गया पता ही नहीं चला। और जब वो पता नहीं चला तब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैं देखा वक्त से काफी आगे निकल चुका हूँ, और काफी कुछ खो चुका था। बस अफसोस इस चीज का होता है कि मेरे टाइम पे अगर शायद किसी ने सिर्फ इतना भी बता देता कि वीवर के ऊपर बाय कर लेना इंट्राडे में और वीवर के नीचे सेल कर देना है, तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। पर किसी व्यक्ति ने वो भी सलाह नहीं दिया। बस लोग कैंडल बता देते थे, मारू बोजू कैंडल, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन खींच लो, ये ट्रेंड लाइन खींच लो, और ये ऐसे कर लो, ये मूविंग एवरेज इतना कितना कट कर लिया बाय कर लो। उसके पीछे की लॉजिक तक किसी ने नहीं बताया। लाखों रुपए फी दिया हर किसी को। तो अफसोस इसी बात का हो कि काश उस समय शायद बता देता तो आज इतना वक्त मुझे नहीं लगता लाइफ का। तो बस इस बात का दुख रहेगा कि एक उम्र मैंने खोया इसके पीछे। बट अब मेरी कोशिश है कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो उम्र को बचा लें, उनका टाइम बच जाए, उनका पैसा जाए, क्योंकि सिर्फ इसमें पैसा नहीं जाता है। आपकी फैमिली वाले आप पे कमेंट करते हैं, दोस्त कमेंट करते हैं, घर वाले कमेंट करते हैं, काफी बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि आपने खुद को खो दिया है, आपकी रातों को नींद नहीं आती है। और मार्केट तो एक दिखावा है, वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैंने एक प्रयास किया कि चलो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक जाओ, उनके बीच जाकर उन्हें सही चीज बताओ कि देखो ऐसा नहीं करना है, करने का तरीका बिल्कुल अलग है, चीजों को हम अलग तरीके से करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है, ट्रेड करने का तरीका अलग है, पोजिशनल ट्रेड करने का तरीका अलग है, करो ऐसे। तो गाइडेंस शुरू की। फिर मैंने बहुत सारी चीजें डेवलप की, हिलेगा मिलेगा वगैरह। ऑप्शन की कॉन्सेप्ट मैंने चिप्स और हवा पे लाया, लोग उसको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे लाए हुए थे, जो कि समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता था। तो मैंने कहा कि भाई आप चिप्स का पैकेट देखे हो? तो हाँ। मैंने कहा उसमें क्या रहता है? तो लोगों ने कहा सर उसमें चिप्स होता है। मैंने कहा और क्या होता है? तो सर उसमें हवा होता है। मैंने कहा कि जब चिप्स का पैकेट खोलते हो तो क्या बचता है? तो सर सिर्फ चिप्स बचता है। मैंने कहा एक्सपायरी के दिन भी वही होता है, जो आईटीएम ऑप्शन होते हैं ना वो चिप्स हो जाता है, बाकी हवा सब निकल जाता है एटीएम ओटीएम में। तो वाह वाह। काफी लोग जो ऑप्शन को नहीं समझ पाते थे उन्होंने ऑप्शन को काफी करीब से जाना। उसके बाद मैंने लोगों को समझाया कि इस मार्केट में तो चार चीज तो होती ही है, प्राइस, वॉल्यूम, उसके स्ट्रेंथ और मोमेंटम। पांचवा चीज तो मार्केट में होता ही नहीं है। प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और उसकी मोमेंटम को अगर हम एक सेंटर पर लाकर खड़ा कर दें तो एक ऐसी चीज बन सकती है जहां से कि प्राइस बढ़ने से पहले और गिरने से पहले हमें बता देगा। फिर मैंने हिलेगा मिलेगा सिस्टम डेवलप किया और लोगों को जाकर फ्री में दिया सबको, और आज उससे हजारों लोग बेनिफिट हो रहे हैं। अब लोगों पैसे बना रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि सर मैंने हिलेगा मिलेगा का यूज करके आज इतना बनाया, इतना। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम लॉस तो नहीं कर रहे हो, बनाना तो आज नहीं तो एक साल बाद बना लोगे, लॉस तो रुक गया जो कि मेरा रुकता था। तो ऐसी कॉन्सेप्टें लोगों के बीच गया और लोग उससे आगे बढ़ने लगे। तो एक मतलब जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो प्राइसलेस होता है। वो चीज देखकर मुझे लगा कि चलो अब शायद कुछ जिंदगियां तो जरूर बच जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर मेरे कारण अगर एक फैमिली भी बच जाता है तो मेरा काम सफल हुआ। मैंने जो लाइफ का जो इतना साल खोया वो मेरा सफल हो गया। मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए? क्योंकि देखिए जाना तो एक दिन ऊपर ही है और जाकर जवाब तो देना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर जवाब देंगे तो क्या देंगे? ये एहसास तो रहेगा। बहुत कुछ घर वालों की तरफ से पुश्तैनी बहुत कुछ मिला, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन मिलना था वो मार्केट में जब आज मैं आया यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच देना शुरू किया, और जब लोग उसे अर्न करते हैं या उनकी कन्विक्शन लेवल बढ़ती है तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो बेहतर, कुछ अच्छा प्रयास हो रहा है। तो यही चीजें हैं सर। आज मैं कोशिश सही। करूंगा इस जर्नी में कि कुछ फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट के कि कैसे हम उसको हेज करेंगे, क्या ऐसा तरीका है। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। जिसमें लोग कहते हैं कि फ्यूचर इज मनी डिस्ट्रक्टिव वेपन, तो क्या सच में मनी डिस्ट्रक्टिव वेपन है ये? हमें देखना है क्या फ्यूचर में इतनी क्षमता है कि हम इजीली लॉस कर दे। और मैं देखना चाहूंगा आपके थ्रू कि जितने भी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, इस आपकी वीडियो को देखने के बाद वो कर सकते हैं तो फ्यूचर में लॉस करके दिखाएं और मुझे मेल करें। मैं अपना मेल एड्रेस भी दूंगा और कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो कल से मनी डिस्ट्रक्टिव वेपन कहने का कोई राइट उनको नहीं। बहुत सही, बहुत सही। तो नीतीश जी, चलिए आप जो आप बताना चाह रहे हैं वो आप बताइए और खुल के बताइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। तो मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूं। लीजिए, आप बन गए प्रेजेंटर। ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट, मैं आपका स्क्रीन देख पा रहा हूँ। आवाज आ रहा है ना सबको सर? जी जी, आवाज भी आ रही है, मैं आपका स्क्रीन भी देख पा रहा हूँ। ओके ओके। तो आज मैं दो चीजों को बताऊंगा। पहला कि जो भी व्यक्ति निफ्टी को ट्रेड करते हैं, निफ्टी में चाहते हैं कि एक ऐसी कुछ करें जो रिटायर्ड पर्सन है या जिनको सर्टेन इनकम चाहिए, जो रिटायर्ड पर्सन है जिनको सर्टेन इनकम चाहिए कि मुझे मंथ का 1% 1.5% सर्टेन चाहिए और कुछ नहीं हाँ, चाहिए, हाँ, मैं हाँ। उनकी बात करूंगा। एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बात करूंगा और लास्ट में फ्यूचर को हेज कैसे करते हैं मैं उसकी बात आऊंगा और कितना पावरफुल होता है वो उस पर भी जाऊंगा। जी जी, बहुत तो सही। जो भी रिटायर्ड पर्सन है या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि निफ्टी एक ऐसी सेफ इंस्ट्रूमेंट है कि जब तक इंडिया होगी निफ्टी होगा। स्टॉक डूब सकते हैं, कंपनियां बंद हो सकती हैं, निफ्टी बंद नहीं हो सकता है, निफ्टी चलेगा। तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि निफ्टी की जो बीज होती है निफ्टी बी को परचेज कर लें, जितनी निफ्टी की लॉट की क्वांटिटी है। जैसे निफ्टी की अभी 75 की क्वांटिटी है तो निफ्टी बी उन्हें 7,500 के आसपास लेना होगा। निफ्टी बी, ओके निफ्टी ओके। बी वो डायरेक्टली आप जाकर वो यहाँ पे जाएंगे, निप्पॉन इंडिया का करके आ जाएगा, निफ्टी भी 146 अभी प्राइस चल रहा है। ये 7,500 क्वांटिटी अगर वो निफ्टी भी अपने पोर्टफोलियो में खरीद लेते हैं और उनके पास रहता है, उसके बाद क्या होगा कि एवरी मंथ वो यहाँ से 7 से 8% ऊपर की कोई भी निफ्टी की नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन को लगातार सेल कर सकते हैं। लगातार सेल कर सकते हैं मीन्स कि अभी निफ्टी की जो प्राइस चल रही है 13,749, तो वो अगले मंथ की 14,100 की जो कॉल ऑप्शन है फरवरी की या 40, इसको सॉरी 14,100 नहीं होगा, 14,500, 14,500 फरवरी 173, इसको वो सेल कर सकते हैं और सेल करके आराम से बैठ जाइए। अब एवरी मंथ वो इसको सेल करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि इनकी निफ्टी वी की होल्डिंग तो बची रहेगी बट इसका प्राइस घटता रहेगा। इन केस अगर निफ्टी नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इन केस निफ्टी ऊपर भी जाता है तो 14,673 तक तो इसमें लॉस ही नहीं होना है और वहां तक जाएगा तो निफ्टी में उन्हें 3-4% की प्रॉफिट हो जानी है। तो इस तरह से वो रेगुलर इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो और ज्यादा सेफ चाहिए तो और ऊपर की कॉल को 100 रुपए वाले को सेल कर दें तो एवरी मंथ उनको 8,000 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे आता रहेगा, जो कि इसकी वैल्यू लगभग 8 से 8,50,000 के आसपास आती है अगर हम 7,500 क्वांटिटीज को खरीदते हैं तो। और इसको सेल करेंगे तो 7,500 का क्या लॉजिक है नीतीश जी? जैसे 75 जो निफ्टी का लॉट साइज है उतना ही हमें इसका लेना है, ठीक है? तो ये एक पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है? इसलिए हमें 7,500 क्वांटिटी इसलिए लेना है क्योंकि हमारी निफ्टी की लॉट साइज भी आप देखेंगे 75 का है। तो इन केस अगर वाइट मूव ऊपर की तरफ 50% 20% कुछ भी आ जाए तो हमें लॉसेज, हमें प्रॉफिट ही होना है। और नीचे निफ्टी कितना भी गिरेगा आप सेल करते रहिए, आपको पैसा बनता रहेगा। सेम चीज वो स्टॉक में भी कर सकते हैं। स्टॉक अगर किसी के पास एसबीआई 3,000 शेयर है तो एसबीआई का 15% ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन हर मंथ सेल करते रहे, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम, जिसको हम बोलते हैं रेंटल इनकम, उनको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन बहुत से लोगों के पास स्टॉक होल्डिंग होते हैं बट वो ऐसा सेल नहीं करते जिससे उनको क्षति होती है। अगर हर मंथ वो 1% भी निकालते हैं तो 12 मंथ में 12% तो एक्स्ट्रा इनकम उनको होगा ना। तो इस तरह से मतलब मैं बीच बीच में आपको थोड़े से स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता रहूंगा तो आप माइंड मत कीजिएगा।
नहीं नहीं, जरूर जरूर। एक बार जी, अगर निफ्टी 20 का अपने भाव देखें तो वो है 146। हाँ 146 का मतलब क्या हुआ? 146 इसका प्राइस चल रहा है, 146 का। इसको हम जब 146 को 7,500 लेंगे ना, तो जाकर वो हाँ, 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया ठीक मैं। है। मतलब एक लॉट निफ्टी फ्यूचर के अगर इसको बराबर करना है तो हाँ 7500 से मल्टीप्लाई करेंगे 146 को, तो वो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम्म, निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं? उनका वैल्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी तो जी, समझ उससे गया मैं। क्या होगा कि हम ऊपर की कॉल को जब सेल करते रहेंगे तो एक रेंटल इनकम प्राप्त होता रहेगा सबको। और वो निफ्टी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है कि 1 से 2 साल में अपने प्राइस पे जरूर आता है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी बड़ा सा ही आ जाए, वो जब नीचे गिरेगा तो 1 से 2 साल में फिर से अपनी प्राइस पे आ जाएगा। बट स्टॉक की वो नेचर नहीं होता है, वो अपने प्राइस पे फिर से आ जाए। जैसा कि पिछली बार जब 12,400 से निफ्टी गिरा था, तो लोगों को मैंने कहा था, करीब 7500 के पास कहा था कि भाई बाय करो। लोगों ने बाय नहीं किया। ये भी कहा था कि 1 साल में अपने प्राइस पे आ जाएगा, लेकिन लोग मानने को उस समय तैयार नहीं थे। लोग 6,000 5,000 की भी बातें कर रहे थे, और अंततः निफ्टी फिर से अपने प्राइस पे आ गया। तो अगर ये काम हम किए रहते तो हमें एक अच्छा खासा रेंटल इनकम भी प्राप्त होता रहता। बस यही करेंगे, लेकिन डिस्टेंस जो सेलिंग का है वो 10% ऊपर निफ्टी के प्राइस से रख लें। अभी जैसे कि जो भी प्राइस है, जैसे 8% 10% ऊपर रख लें। अगर हाँ थोड़ी सी हाँ टेक्निकल जानते हैं तो सीपीआर का यूज करके या कोई भी ऐसा करके सपोर्ट रेशियो के ऊपर का आप सेल कर दीजिए। एवरी मंथ आप सेल करेंगे, इसका प्राइस गिरता रहेगा। ऑप्शन की नेचर होती है कि यहां तक जाने में अगर वो 10 दिन भी लगाएगा तो ए तो बढ़ हाँ जाएगा, बट ए नहीं बढ़ेगा। हाँ ए बढ़ हाँ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम गलता रहेगा। और हाँ, एक्सपायरी के नजदीक 15 दिन पहले भी आता है तो 173 से कम ही रहेगा। तो वहां पे निकल के ऊपर वाला 10% का सेल कर दो। ये यहाँ पे थोड़ा सा करके उनको रेगुलर इनकम प्राप्त हो सकता है, और सेफ हर महीने 1% 1.5% वो निकाल सकते हैं। और अगर सपोज निफ्टी का निफ्टी, हम्म, सॉरी, अगर निफ्टी 10% गिर जाता है तो फिर हाँ उसको एवरेजिंग करना चाहिए, नीचे और लेके और ऊपर का बेचना चाहिए? नो नो, निफ्टी अगर 10% नीचे गिर जाता है हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा तो इन्वेस्टमेंट है। नीचे गिर गया हम फिर उससे 10 12% ऊपर का कॉल सेल करते रहेंगे। नीचे गिरेगा हम कॉल अच्छा ऊपर का सेल करते रहेंगे। जितना अच्छा गिरे अच्छा। हम कॉल को बस ऊपर का 10 8% 10% का सेल कर, जिससे कि हमारा होल्डिंग हो। हम निफ्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप स्टॉक में जी इन्वेस्ट करते हैं, एसबीआई का, रिलायंस का पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। तो मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो क्यों डिजाइन करना, डायरेक्ट आप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। तो आपके 50 स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो तो डिजाइन ही है ना। अब आप सेल करके रेंटल इनकम अपना लेते रहिए, जिससे कि जी एक सेफ इनकम लोगों को प्राप्त हो रही है। आपके पास अगर एसबीआई का स्टॉक है, या टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, किसी भी प्रकार के अगर स्टॉक में भी आप ये चीजें कर सकते हैं। बट जी मैं निफ्टी में इसलिए सजेस्ट करता हूं कि ये काफी सेफ है। स्टॉक का कोई जी। भरोसा नहीं है कि आज अगर गिर गया तो कल दोबारा वो प्राइस पे आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कोई कोई भी नहीं बता सकता। पर निफ्टी का ऐसा एश्योर्ड है कि इंडिया है तो निफ्टी रहेगी। ठीक ठीक ठीक, समझ गया इसलिए बात। मैं सजेस्ट बात करता हूँ। समझ गया। इवन आप बैंक में भी जा सकते हैं, जहां पे भी इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस में आप एक कर सकते हैं। तो ये तरीका एक है जिससे कि आप लोगों, बहुत लोगों को इससे भला होगा। और जो स्टॉक की होल्डिंग भी करते हैं, जिनके पास लॉट के बराबर स्टॉक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये काम कीजिए, जिससे आपकी एक रेंटल इनकम बना रहेगा। और बहुत अच्छा लगेगा इसमें आपको कि भाई ट्रेड भी कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी आगे बढ़ रहा है। पर मंथ आपको 1% 1.5% का ये रिटर्न देगा। थोड़े से भी अगर आप समझदार हैं तो रिटर्न का रेशियो बढ़ सकता नितिन जी, एक है। प्रश्न था मेरा इसमें। जी जब मैं निफ्टी 20 बाई कर रहा हूं तो डिलीवरी ले रहा हूं, अगर मैं निफ्टी 20 को ब्रोकर को दे देता हूं, प्लेज कर देता हूं, तो जो मैं हम्म, ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं उसके लिए मुझे एक्चुअल में कैश देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो शेयर प्लेज से ही मैं कॉल बेच सकता हाँ हूं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो आप उसी से ले सकते हैं। आपको जी। रिक्वायरमेंट ही नहीं। वो तो और ये 1,50,000 तो आसपास लगता ही है, 1,50,000 या 60,000 रुपए लगता है 150 जी जी जी, को सेल तो करने वो में। भी तो वो फिर तो आपको कैश इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप सीधा 8 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसी में हाँ काम हो जाएगा। उसी में काम हो जाएगा बिल्कुल। जी सेम आप जी। स्टॉक में भी कर सकते हैं। अगर एसबीआई का 3,000 शेयर आपके पास है तो 3,000 ऊपर आप 15% 12% जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखकर आप कर दीजिए। वो पैसा आपको मिल जाना है, हर मंथ मिलेगा। या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन वो पैसा तो आपको मिलना है एवरी मंथ। बहुत लेकिन इजी नितिन है। जी, जी एक क्वेश्चन है, इसमें लोग गलती ना करें इसलिए मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि लोगों को पता रहे कि ये सब हाँ गलतियां ना हो। जैसे जी अगर आप एक 7500 लेंगे 20, हम्म, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक लॉट ही कॉल का बेचें। कई बार लोगों की बिल्कुल लालच हो एग्जैक्टली। जाती है कि दो दो तीन नहीं तीन नहीं, लॉट बेच कभी नहीं देते हैं लोग। कभी नहीं।
सिर्फ एक ही बेचें और डिसिप्लिन को फॉलो करें, वो आराम से पैसा देगा, आपको दूसरा बेचने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि पूरे ईयर में अगर आप 12% या 15% सिर्फ कॉल बेच के निकालते हैं, तो बैंक तो 7% लेता है, प्लस टैक्स भी लेता है। आपको यहाँ जी 12 to 15% मिलता है, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, और क्या चाहिए। तो लोगों को इस चीज को समझना होगा कि लालची नहीं बने, यहाँ पे ग्रीड को कम रखें और सेफ जी में पैसे कमाएं, सेफ में आगे बढ़े। तो ये जो रिटायर्ड पर्सन है या जिनको सेफ इनकम चाहिए, वो इसके थ्रू जा सकते जी 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 ठीक है, हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ। अब एक दूसरा इसी के साथ मैं और कहूंगा लोगों को कि लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो N100 जो है, N100 में इन्वेस्टमेंट करें। N100 में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, लोग कहते हैं कि सर स्टॉक बता दीजिए, मैं कहता हूँ स्टॉक में क्या करोगे इन्वेस्ट करके, N100 में चले जाओ। N100 में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका फायदा क्या होता है कि अभी तक 2011 से लेकर अभी तक 20% से कम उसका रिटर्न आया ही नहीं ईयरली बेसिस पे, चाहे कोरोना का फॉल हो चाहे कुछ भी फॉल हो। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वेट वही है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें करें। किस में करें? N100 में जाकर इन्वेस्ट करें। नेस्डेक फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उसमें जाकर कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक की तरह भी इसको खरीद सकते हैं। इसका ये क्या 20% से कम रिटर्न आता ही नहीं ये, है। ये क्या है N100? एक बार थोड़ा बताइए ना डिटेल इसके बारे में। आप भी बताता हूँ। ये N100 ETF है मोतीलाल ओसवाल का, ये नेस्डेक फंड है। इसमें जाएंगे, इसको डायरेक्ट जी आप खरीद सकते हैं। और ये है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक ETF फंड है, और बहुत ही बेहतर है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है, रिटर्न भी ये और क्या काफी करते हैं सेफ लोग? है। नेस्डेक के स्टॉक्स में 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं क्या लोग? 100 स्टॉक में, और सबसे बड़ी बात इसमें आप देखेंगे कि इसकी पोर्टफोलियो में स्टॉक कौन कौन से हैं। अगर ये स्टॉक डूबे तो वर्ल्ड डूब जाएगा। एप्पल, अरे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, फेसबुक, ये तो बहुत अल्फाबेट सही है। अल्फाबेट। लोग मुझसे पूछ तो रहे थे कि सर अगर मेरे को यूएस इक्विटी में पैसे डालने हैं तो मैं डायरेक्टली हम्म, कैसे डालूं? डायरेक्ट डालना ही नहीं चाहिए, ये इसी में डाल दीजिए डालना नहीं पैसे। चाहिए। अब सवाल है कि अगर ये कंपनियां डूबेंगे, आप फेसबुक का यूज छोड़ेंगे नहीं, ट्विटर का यूज छोड़ेंगे नहीं, एप्पल आईफोन है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हमारी लाइफ इनसे जुड़ी हुई है, तो ये कंपनियां डूब नहीं सकती है। कहावत है कि इन्वेस्ट ऑन स्टोरी नॉट इन प्राइस। सही आपको बात है। स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही प्राइस में। तो यहाँ स्टोरी है इसकी, क्योंकि ये बढ़ेगा, इसके एश्योरेंस है, ये खत्म नहीं हो सकता है। आप किसी इंसान को कहे कि एक दिन खाना मत खाओ चलेगा, लेकिन एक दिन अगर उसको कहूं कि मोबाइल मत हाथ मिलो, तो उसे प्रॉब्लम हो जानी है आज की दुनिया के लोगों को। सही बात है, सही तो बात है। ये चीजें यहाँ पे है, तो इसमें 20% से कम रिटर्न इसका आप देख सकते हैं कि कभी आया ही नहीं हम्म। 2011 से लेके आज तक। तो मैं कहता हूँ कि जब 20% का रिटर्न यहाँ है, तो क्यों लोग 12%, 14%, 15% के लिए पीएमएस में चले जाते हैं। क्या मिलता है इनका एफर्ट करके। एक मतलब हमारे यहाँ कहावत है, आ बैल मुझे मार, वही वाली बात है। आंख बंद करके जी इन्वेस्ट करो ऐसी चीजों पे। हमारे पास देखिए चीजें होती हैं, हमें देखने का नजरिया बदलना होता है, बट लोग उसको बदल नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को ले नहीं पाते हैं, वो कहानियों में उलझ जाते हैं, सिंपल सिंपल चीजों पे जान। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसी चीजों में जाइए, और निफ्टी की बी को ले लीजिए, इसे ले लीजिए, बेस्ट है। आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। और उसके बाद जब टेक्निकल का कभी बहुत कुछ स्टॉक लेना है, तो उसके टेक्निकल देख कर लेना चाहिए। टेक्निकल में बहुत सी चीजें होती है कि स्टॉक में आप ए बीवैप देख कर लीजिए। अगर आप ए बीवैप नहीं देखते हैं तो स्टॉक मत लीजिए। जैसे निफ्टी की फॉल कर रही थी, बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर निफ्टी की फॉल में आपको कैसे पता चला कि 7500 पे मार्केट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये आरसीएस ग्रुप मैंने कहा था वहां की निफ्टी 7500 पे ऊपर चली जाएगी। तो लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता था। मैंने कहा मुझे थोड़े ना पता था, मार्केट ने आकर बताया था। तो लोग कहा कैसे मार्केट ने बताया। तो मार्केट में एक चीज, मैं यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा सा हट जाता हूँ। आप यहाँ हाँ देखेंगे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है ना। हाँ। तो आप जाएंगे कि ए बीवैप एक एंकर्ड होता है। एंकर्ड कहता क्या है कि आप अगर उसके लोएस्ट प्राइस पे डाल देते हैं, जो भी बहुत बड़ा फॉल हो, तो एवरेज बता देता है किसी भी प्राइस का, और प्राइस हमेशा एवरेज पे रन करता है। हमारी लाइफ भी एवरेज पे रन करता है। ट्रेन की स्पीड एवरेज पे बात करेंगे, आप लाइफ की हर चीज एवरेज पे, एवरेज स्पीड क्या है। वैसे ही प्राइस की भी एक एवरेज होती है। एवरेज का टूटने का मतलब वो प्राइस में जो स्मार्ट मनी इंटर किया है वो गया काम से, वो निकल चुका है। तो उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाइए, बहुत अभी आपको पता लगेगा कि निफ्टी 7500 पे क्यों बाय थी और क्यों मैंने वहां पे बाय दिया था। दोस्तों ये नीतीश जी कोई ब्रोकर का टर्मिनल यूज कर रहे हैं, बट अगर आप
कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज हाँ करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, चाहे आप ट्रेडिंग हाँ व्यू यूज हाँ करते हैं कोई भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल, मैं भी नितीश नहीं जी भी करता। अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मैं ये कभी हमारा नहीं, काम मेरे पास हमेशा मेल आते रहते हैं ब्रोकर को, मैं नहीं करता। आप देखेंगे है। जी कि हमने 2008 पे एंकर दे दिया है। जैसे ही एंकर दिया, जब ये मार्केट फॉल हो रही थी, तो कहता क्या है कि जब ये एंकर के पास आएगा प्राइस के ऊपर जंप करेगा, और एग्जैक्ट कोई भी सपोर्ट रेसिस्ट नहीं, लेकिन एंकर बता रहा था कि यहाँ जाएगा। और यही कारण था कि 7500 पे मैंने निफ्टी को बाय दिया था, और साफ साफ लिखा था 7450 इज लक्ष्मण रेखा फॉर निफ्टी। और लोगों ने उसमें मेरा मजाक उड़ाया, 5500 6000 की टारगेट दे रहे थे, कुछ लोग 45, लोग कह रहे थे कि इंसान तो ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रहा है। मैंने कहा मैं विदाउट लॉजिक कुछ बोलता ही नहीं, मेरे पास लॉजिक है। तुम आज मार्केट में 5-10 साल पहले आए हो, मैंने तो सावन ऐसे देख लिया जहां कितने पंटर आए और चले गए, मैं तो आज भी बैठा हुआ हूँ। तो यही कारण था कि निफ्टी यहाँ पे आकर रुक गई थी। और आगे जब भी अब फॉल आएगा, तो यहां से जो एंकर लिया जाएगा, जो शायद यहाँ यहाँ कहीं भी होगा, उस पर जाकर रिस्पेक्ट देगा। तो ये ए वी एक वैप गोल्ड क्या हुआ नितीश जी, ए वी वैप क्या हुआ? ए वीवैप एंकर्ड वीवैप है। एंकर्ड अच्छा। वीवैप वो ऐसा होता है जो जैसे वॉल्यूम बेस्ड एवरेज प्राइस जो होती है हमारे वीवैप, वीवैप कहीं जी आगे एंकर्ड में चले जाइए, तो उससे एंकर्ड को हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, बट एंकर्ड देना एक आर्ट है। आपको एंकर्ड देना, डिटेल में जाना हो कि एंकर्ड हम कहाँ पे दें। अगर आप एंकर्ड को जानते हैं बेहतर से, तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर हो या टेक्निकल में टर्म, बहुत बड़ा इसका यूजेज है, बट मुझे लगता है 5 to 10% लोग इसका प्रैक्टिकल यूज जानते हैं। बाकी इसके जी जो गूगल ज्ञान है उसको लेके पड़े हुए हैं। तो मैं बस ये बता रहा हूँ जी कि 7500 पे निफ्टी क्यों बाई थी, और आने वाले वक्त में कभी गिरेगा तो मैं 2008 की एंकर तो देखनी है, लेकिन अब ए एंकर जो लिया जाएगा इस प्राइस पे, जो रिसेंट फॉल हुआ है, ए एंकर अब रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो यहाँ हम एक एंकर लेंगे तो अभी 10,000 11,000 के आसपास होगा, जी तो जी निकाल कर जी। आप देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है, टेक्निकल में प्राइस से बातें करनी होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि ए अगर टूटता तो 2008 का लो टूटता, क्योंकि उसकी एवरेज गया, एवरेज जाने का मतलब हो गया। तो ये जी सब चीजों भी देखना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बता दिया कि लोगों को पता रहे। मैंने थोड़ी सी हेजिंग से हट के टॉपिक बता दिया है, जिससे कि लोगों को मिसगाइड नहीं हो, ये चीजें पता हो। एनीवे, तो जी। तीन चीजें, चौथी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि फ्यूचर को कैसे हेज करते हैं। जैसा मैंने बताया जी था आपको कि हम लोग बात करेंगे आज फ्यूचर को हेज करने का। आज तक लोगों को ये कहा जाता है कि फ्यूचर इज मनी डिस्ट्रक्टिव वेपन। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, घर बर्बाद हो जाओगे। मार्केट में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तभी फ्यूचर में ट्रेड करो। मैं कहता हूं कि नहीं, सब बकवास है। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो दूसरे को मिसगाइड नहीं कर सकते। हम्म। आप पहले खुद को देखो, खुद नहीं कर सकते इसका मतलब आप दूसरे को मिसगाइड करो। पहली बात कि फ्यूचर को नेकेड में ट्रेड करना ही नहीं है। क्यों कहा जाता है एफ एन ओ, सिर्फ एफ क्यों नहीं बोला जाता है, एफ एंड ओ का यूज क्यों होता है बार बार, क्योंकि दोनों मिक्स है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों मिक्स है, इसलिए जब भी आप यूज करेंगे दोनों को मिलाकर करेंगे। दैट्स द जी रीजन एफ एन ओ। अगर आप एफ एन ओ नहीं करते डायरेक्ट कैश में ट्रेड करो फिर। फ्यूचर नेकेड ट्रेड करने की चीज ही नहीं है। फ्यूचर में आपको ऑप्शन को मिक्स करना होगा, तब आप कहेंगे हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं। या तो आप कैश में चले जाओ, फ्यूचर में आ रहे हो तो ओ का यूज करना। अगर एफ के साथ ओ लगाया गया है तो कुछ सोचकर लगाया है ना। तो ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, सबको पता है। फ्यूचर के साथ हम ऑप्शन को हेज करेंगे, और जैसे ही हम फ्यूचर के और ऑप्शन को मिक्स करते हैं तो एक रिटेलर इतना पावरफुल हो जाता है, और आपकी कैपिटल साइड इतनी तेजी से बूम करता है कि आपको अनुमान होता है कि क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप देखिए, मैं बताता हूं हमें हेज करने के लिए क्या करना होगा। इन केस मैं यहां बताता हूं आपको कि ये एसबीआई हमारा है। मैं दिसंबर की एसबीआईएन का इस शेयर को लेता हूं, 267 प्राइस है। अगर मैं एसबीआईएन को यहां पे बाय करूं तो 3000 का लॉट साइज है। और इन केस अगर मेरे बाय करने के बाद एसबीआई यहां से 10% डाउन हो गया तो क्या होगा, मेरी तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि अगर और डाउन होता ही रहा लेने के बाद, तब क्या होगा। क्योंकि रिटेलर के साथ तो अक्सर यही होता है कि उनके लेते ही प्राइस गिर जाएगा और बेचते ही 10% ऊपर जाएगा। रिटेलर के साथ उल्टा ही हम्म होता है। उनको तो लगता है कि मेरे पीछे कोई कैमरा लगा के देख रहा था, मैं जब लेता हूं तो मेरे साथ ही होता है। वो इसलिए होता है कि हमारा इमोशन वहां होता है। तो आप नेकेड अगर फ्यूचर को लेते हैं तो क्या होगा, लेना कहाँ, ये कहाँ टेक्निकल का विषय है, लोगों को टेक्निकल जानना होगा कि प्राइस कैसे बिहेव करती है, तो वो अपना बाय करेंगे या सेल करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आज से
अगर वो फ्यूचर में रॉन्ग भी रहेंगे तो वो फ्यूचर उन्हें लॉस देने की ही काम हिमाकत अब नहीं करेगा। अब एक भी रिटेलर अगर इस तरीके से ट्रेड करता है उसे फ्यूचर में लॉस नहीं होगा। तो अब सवाल है कैसे? अगर आप नेगेटिव फ्यूचर को बाय करते हो तो आप अनलिमिटेड लॉस को बियर करते हो और लिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉफिट को भी बियर करते हो दोनों। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लॉस को लगभग जीरो कर दें और प्रॉफिट को अनलिमिटेड कर दें? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एक लॉट फ्यूचर लेने में एसबीआई का मुझे लगभग 2,80,000 80,000 की मार्जिन लगता है, उस मार्जिन को मैं 30,000 35,000 पे ले आऊं? क्या ऐसा संभव है रियल में? क्या ऐसा संभव है जिसके पास 1 लाख भी कैपिटल हो फ्यूचर का ट्रेड कर ले और लगभग नो लॉस की परिस्थिति को पैदा कर दे? अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि एक रिटेलर थोड़ी सी भी मेहनत करे तो वो भी पैसे बना सकता है। कम से कम वो लॉस तो अब नहीं करेगा मार्केट में, क्योंकि फ्यूचर जो मनी डिस्ट्रक्टिव वेपन है और मनी मेकिंग वेपन में बदल जाएगा, हो सकता है। इसके लिए तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। आप जब फ्यूचर को बाय करते हो तो एक ऐसे ऑप्शन को चुनिए, एक जब आप बाय करते हो तो एक ऐसे पुट ऑप्शन को चुनिए जिसमें मिनिमम 75 to 80% चिप्स हो और 20% हवा हो। चिप्स में इंट्रिंसिक वैल्यू हो और 20% में टाइम वैल्यू। चिप्स और हवा ज्यादा सिंपल लगता है और एक आम व्यक्ति आसानी से समझ पाता है, इसलिए मैं चिप्स हवा बताता हूं। लेकिन अगर लोग उसको इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू में ले सकते हैं जो टेक्निकल का, क्योंकि अनलर्न काफी हार्ड होता है ना, तो चिप्स और हवा को अनलर्न मतलब वो इंट्रिंसिक को अनलर्न करके चिप्स को लेना मुश्किल होगा, तो उसको ले सकते हैं। अब ऐसे ऑप्शन की तलाश कीजिए जिसमें 75 to 80% का चिप्स हो। तो ऐसे ऑप्शन कौन से होंगे? इसका मतलब वो आईटीएम होगा। तो आईटीएम हमें कौन सा लेना है? अगर मैं फ्यूचर को बाय करता हूं तो एक पुट को ढूंढेंगे। एक पुट को अगर मैं ढूंढता हूं यहाँ पे तो आप देखेंगे कौन सा पुट हमें मिलना चाहिए। एसबीआई, पहले मैं यहाँ पे जाकर देखता हूं 9.25। अब आप देखेंगे कि इसमें 9.25 इस 275 की पी की वैल्यू है और हमारा 27268 इसकी वैल्यू है। इसका मतलब 5 और 2 7 पॉइंट। अब आप देखा जाए तो इसमें अगर मैं इसको बाय करके और इसको भी बाय कर लूं तो हमारी जो मैक्सिमम रिस्क है वो ₹2.25 की हो जाएगी। मतलब कि एसबीआई अगर कल को घट के ₹2 भी हो जाए तो हमें ₹2.25 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर एसबीआई ऊपर निकलता है तो हम अनलिमिटेड प्रॉफिट को बियर करें। ये सवाल है थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा स्लो। कुछ लोग हो सकता है कि उतना जल्दी नहीं कर पाए, तो जो आपने किया मैं रिपीट कर देता हूं। आपने शायद 275 का पुट ऑप्शन आपने लिया है, तो आपने 275 माइनस 268 किया है, तो हाँ, वो करीबन हो गया 7, करेक्ट? तो ₹7 तो 9.5 माइनस 7 मतलब वो 2, तो जो आप ₹2 का लॉस बोल रहे हैं वो वही ₹2 का लॉस है, सही है? ₹2 का, हाँ ₹2 का वही लॉस है। लेकिन ठीक। सवाल है कि मार्केट को मुझे वो ₹2 भी नहीं देने हैं। ₹2 का मतलब 6,000 होता है, हम वो नहीं हाँ। देंगे। जिस दिन वो प्राइस अगर हमारे लेने के बाद बीवेप के नीचे ट्रेड करने लगे इंट्राडे में 1 घंटे, हम क्या हाँ, करेंगे कि इमीडिएट 275 की कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे इंट्राडे में। अच्छा। 275 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दे जिसकी वैल्यू 1.85 है। अब जैसे ही हम सेल करेंगे तो अब इस ₹2 में 1.85 को माइनस कर दीजिए। तो हमारी जो लॉस अब होती है यहाँ पे, अब वो 15 पैसे 20 पैसे बचती है। लेकिन अगर लगातार एसबीआई गिरता चला जाता है तो हम एक और कॉल को सेल कर देंगे जिससे क्या होगी कि हमारी ओबी वैल्यू बच जाएगी। तो हमारा लगभग नो लॉस की स्थिति होगी। और इन केस एसबीआई गिरता हुआ 150 तक आ जाता है तो इस पुट को बुक करके हम नीचे का 160 165 का पुट खरीद लेंगे। अब क्या होगा कि 160 65 के ऊपर ही एसबीआई आता है तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट जोन में चलेगा। आप 260 की बात कर रहे हैं? और इस अभी तो 260 है, कल को मैंने लिया और एसबीआई यहां से 100 पॉइंट नीचे गिर गया। अच्छा, ओके। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि हम इस पुट को बुक कर लेंगे प्रॉफिट को, और इसमें तो हमारा M2M लॉस होगा, तो जैसे ही बुक करेंगे M2M का मुझे दे देगा और वहां पे हम 160 का फिर पुट खरीद लेंगे। अगर प्राइस 150 आ गया तो इस पुट को बुक कर लेंगे। थोड़ा सा नीतीश जी, थोड़ा स्लो चलते हैं और थोड़ा सा इसको ट्रेड को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करते हैं। तो सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा सा मैं मेरा। आपको सिखाता हूँ, मैं यहाँ ऑप्स्ट्रा हाँ, के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हाँ, दिखाइए हूँ। तो दिखाइए। शायद ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे बताने में ना, क्योंकि नया सब्जेक्ट है
और थोड़ी सी परेशानी लोगों को आ सकती है जी समझने में, जी बट जी, इसीलिए काफी मैं बोला एकदम सिंपल है। आराम से चलते हैं जी। हाँ बिल्कुल, जब हम आराम से ही चलेंगे, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश है लोगों तक जाए, लोग समझें, और अगर एक व्यक्ति भी इसके थ्रू लॉस करना बंद कर दिया तो मुझे लगता है कि हमारा काम सफल। बिल्कुल सर, देखिए मैं यहाँ पे SBIN को लूंगा। जी SBIN की फ्यूचर को हमने ऐड कर दिया। जी अब एक लॉट ऐड करते हैं तो दिखा रहा है यहाँ पे कि 2,77,000 मार्जिन लगने हैं जी एक लॉट लेने में, और प्रॉफिट अनडिफाइंड और मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड। अब जी यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसमें एक लॉट और ऑप्शन को ऐड करना है, जी पी स्ट्राइक को जी 275 की। जी अब आप देखेंगे कि ये 2,77,000 जो है इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि 2,77,000 हो सकता है सबके पास मार्जिन नहीं हो 77,000। अब मैं इसको कुछ ऐसा करके इसको ऐसा करूंगा कि एक रिटेलर भी इसको खरीद सके। मैंने कर दिया क्लिक। अब आप देखेंगे कि मार्जिन में क्या होता है, जरा देखना चाहेंगे। जी। ये मार्जिन लगेगा एक अरे लॉट SBI। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे और देखिए मैक्सिमम लॉस ये, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट। जी 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 मैंने लॉस को सिर्फ रोका है, प्रॉफिट को नहीं रोका है। लोगों को धारणा है कि फ्यूचर में अगर हेजिंग करते हो तो मिनिमम लॉस हो, मतलब लॉस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। मैं कहता हूं नहीं, लॉस होगा ही नहीं, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। जी जी लॉस नहीं होगा, लेकिन आप उसको जानते हो, चीजों को समझते हो तब। अब SBIN में अगर कुछ ना भी करें तो इससे ज्यादा आपकी लॉस नहीं होगी। जी लेकिन अगर SBI ऊपर जाता है, जैसा कि अगर आपका व्यू बुलिश है और आपने बुलिश व्यू लेकर लिया है, तो ऑफकोर्स जी ऊपर जाना चाहिए। आप फेल करेंगे तभी ना लॉस लगेगा। जी तो ये अनडिफाइंड प्रॉफिट में आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपकी मार्जिन मात्र 28,000 रुपए। जो आप 2,77,000 में एक लॉट लेते थे, आपकी परचेजिंग पावर यहाँ पे 10 टाइम हो चुका है। अब जी यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हैं। जो आप अनडिफाइंड लॉस ले रहे थे, अब यहाँ पे आपको लॉस ही नहीं होना है। अब अगर इंट्राडे में क्या करेंगे कि जैसे ही हम 200, जब आप मेरा ट्रेड अगर रॉन्ग हो जाए तो इंट्राडे में एक लॉट को हम सेल करेंगे। इसमें इंट्राडे की आपको मार्जिन रखना पड़ेगा अगर आपको सेल करना है तो। ओके, तो मैक्सिमम लॉस क्या होगा अभी देखिए, ये आपकी मैक्सिमम लॉस है। ओके, तो ये कॉल ऑप्शन जो आप बेच रहे हैं ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है? सिर्फ इंट्राडे के लिए। जब आपका ट्रेड फेल हो जाए तो, नहीं तो फिर क्या होगा, अपने लॉस को 5,850 रुपए को बचाने के लिए, अन्यथा हमें इसका यूज नहीं करना है। Hello. If you like what we are doing, make sure you like this video and share it with your friends. If you want to become part of our community, make sure you subscribe to this channel and also press the bell icon. Thank you. ठीक है, हम्म। सिर्फ इसका इसीलिए यूज करना है। तो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम लॉस 300 पे आ गया, लेकिन इसे भी जी हम कम कर सकते हैं अगर लगातार नीचे गिरता है तो। जी यहाँ पे आप जी देखेंगे कि मार्जिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये तो पोजिशनल मार्जिन है, इंट्राडे मार्जिन कम लगेगा, और ये प्रॉफिट को वहां पे जीरो में बदल दिया है, लेकिन लॉस को यहाँ पे कम किया है। तो इसका तभी यूज करना जब मेरा ट्रेड फेल कर जाए। जी जब हमें दिख जाए कि मेरा ट्रेड अब मेरे फेवर में नहीं है, रॉन्ग हो चुका है, उस केस में आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए इंट्राडे में। आपका यही काम होगा, सारी एनर्जी इस पे लगेगी कि उस 2 रुपए को बचा लेना। मतलब मार्केट को हम 2 रुपए भी नहीं देंगे। तो रिटेलर हाँ, कितना ताकतवर है, उसकी नॉलेज कितनी पावरफुल है कि हम इस मार्केट तो हमारे फ्यूचर में 2 रुपए तक नहीं हमसे ले सकती है, तो फिर लॉस कैसे करें। इसमें हम तो एक ही 2 रुपए। प्रॉब्लम है कि अगर 275 के ऊपर चला गया तब फिर आपके कुछ भी नहीं आएगा ना, फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होगा, सही है? आप जब रॉन्ग हो तभी इसका यूज करेंगे। जी जी जी, समझ गया मैं। राइट होंगे तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप रॉन्ग होंगे तभी इसका यूज करना है। जब आपको दिख जी जाए कि नहीं मैं पूरी तरह रॉन्ग हूं, अब कोई रास्ता नहीं है, तब इसका यूज करेंगे। इसका कोई नेसेसरी नहीं कि इसे हम यूज करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जिस वेपन्स का हम यूज करने जा रहे हैं बड़े पैसे के अगेंस्ट में, क्योंकि इस मार्केट में एक स्मार्ट मनी है, एक बैड मनी है। तो स्मार्ट मनी के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, जो हजारों लाखों जो स्मार्ट माइंड से आप लड़ाई करने जा रहे हो हेजिंग के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस वेपन्स को कब और कहां और कैसे यूज करूंगा। जी अगर वो पता नहीं रहेगा तो उसे तो फी फिर देना पड़ेगा। और अगर आप यूज ना भी करें
तो 5,850 रुपए से ज्यादा तो भगवान भी हमें लॉस ना देंगे। तो इससे ज्यादा सेफ क्या हो सकता है? इससे ज्यादा सेफ और मार्केट में ट्रेडिंग करने का फ्यूचर से सेफ कुछ है ही नहीं। आप इक्विटी लीजिए, 50 रुपए गिरेगा, वो ज्यादा लॉस है, फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन इसमें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, नॉलेज चाहिए पूरा, और तब आप धीरे 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 करके इसमें आगे बढ़े। लेकिन इसमें प्रैक्टिस नेसेसरी है, 1 मंथ प्रैक्टिस करें जो भी ट्रेड करते हैं, लेकिन यकीन मानिए उनको बहुत मजा आएगा और लॉसेस तो बंद कर ही देंगे कम से कम। नीतीश और जी, इसके आपने साथ ये स्ट्रैटेजी की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, वो बहुत अहम थी कि जो चिप्स का क्वांटिटी 70-75% होना चाहिए और हवा जो है वो 20-25% होनी चाहिए। इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 70-75% होना चाहिए, टाइम वैल्यू। तो जनरली जब मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूं पुट का लेने के लिए, तो आपने क्राइटेरिया ये बता दिया, तो ये सारे स्टॉक्स में यही क्राइटेरिया को दिमाग में रखें? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे स्टॉक में ही क्राइटेरिया रखें और लिक्विड स्टॉक को चुने, जो लिक्विड हो वो ज्यादा बेटर है। उसमें ये हाँ। चुने, ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में भी जा सकते हैं, इंडेक्सेस में जा सकते हैं, और वर्ल्ड के किसी मार्केट में इसको आप ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, क्योंकि हाँ, एक हाँ। प्राइस की बिहेवियर है और हर जगह काम करता है, और इसको किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन की कैलकुलेशन को डाला गया है, प्राइस की बिहेवियर को दिया गया है। तो इसको आप फेल नहीं कर सकते हैं। आप कैंडल को फेल कर सकते हैं, चार्ट रीडिंग को कर सकते हैं, बट इसे प्राइस की बिहेवियर को कैसे फेल करेंगे? मुझे उससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता, आप चाह भी ले तो। एक और तो ये, एग्जांपल लेते हैं नीतीश जी, ये तो बैंक हाँ हाँ निफ्टी जी, के साथ कीजिए ना ये। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का हमारा है। अब जी। हमें बैंक निफ्टी में करना है तो क्या करना है, बैंक निफ्टी का प्राइस पहले देख लेंगे कि प्राइस कितना है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जैसे ही मुझे प्राइस पता लग गया कि 30,420 ये हमारा हम्म, प्राइस है, 420। अब हमें करना क्या है कि ऐसे को ढूंढना है जिसमें कि चिप्स 75 से 80% के आसपास हो और हवा हम्म, कम हो। तो वैसे हम्म, हमें पुट ऑप्शन की तलाश करनी है। ये मैंने पुट को लिया। अब हम यहाँ पे कौन सी पुट को लें? तो बैंक निफ्टी की जो हायर पुट होगी, अभी 30,400 है, तो आपको 31,000 की जी। ऑप्शन में जाना होगा। ये 697 चल रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म, और जैसे ही हम इसको बाय करते हैं, हमारे पास दो बेनिफिट होता है। पहला कि हम्म, हमारी प्रीमियम कम हो जाता है, मात्र हम्म। 15,000 रुपए में हम बैंक निफ्टी की एक लॉट। जी, जी, जी। और हमारी मैक्सिमम लॉस 2935। अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग गया तो हम वीकली एक्सपायरी को सेल कर देंगे। यहाँ पे, यहाँ बेनिफिट मेरे साथ ये रहे। हम्म। अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग जाए तो हम वीकली को सेल करते रहेंगे, या मंथली में ही ऊपर का 31,500 का या 32,000, कोई भी 32,000 का हम सेल कर देंगे, जिससे कि हमारी ये पैसे रिकवर हो जाए। एक बार देखिए, हमारी बेचिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है। नीतीश जी, बेचिए ना। बिल्कुल बेचते हैं इसको, देखिए। मुझे बड़ा बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ ये करके। एक्चुअली सर देखिए, मैं वही चीजें दे रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने काफी कुछ खो के पाया है। मैंने कहीं किसी का नॉलेज ना मैं कभी कॉपी करता हूँ, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखा है इस आग में जल के वो लोगों तक चली जाए, क्योंकि मैंने शायद उसको झेल लिया, आम लोग नहीं झेल पाए उसको। जी, तो जी, जी, जी। ये ज्ञान जाना चाहिए, और ऐसी बहुत सी हजारों चीजें हैं, एक नहीं। अब ये हमारी इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट 282, मतलब मार्केट कहीं भी जाए 282 रुपए मिलने ही मिलने हैं। हाँ, वो तो बहुत कम है लेकिन नीतीश जी, वो तो कुट कॉल, बेसिकली कॉल पुट पैरिटी जो कॉन्सेप्ट है वही है ये, कि आपने पुट ले लिया, फ्यूचर ले लिया और कॉल बेच दिया। मतलब आपका ट्रेड जब रॉन्ग हो जाए तब इसका यूज हाँ, करना है। जब आपको फील हो जाए कि मेरा ट्रेड अब मेरे फेवर में नहीं है, तो वो जो 2,900 रुपए, इसमें 2,900, 3,000 का लॉस है, जो उस लॉस को बचाने के लिए हम इसका यूज करें, जी, जी। तो अगर अन्यथा हम लोग इसका उसका यूज नहीं करना है। 31 का अगर हम नहीं बेचे, हम 32 का बेच दे तो? हाँ, उसको भी बेच सकते हैं, तो हमारी थोड़ी सी लॉस ये हो जाएगा, पूरा लॉस को कवर नहीं करेगा, बट जी, अच्छा खासा कवर करेगा। जैसा कि आप देखें, 31,500 का मैंने कर दिया, जी, जी, ठीक है। जी। अब इसमें क्या होगा कि हमारी प्रॉफिट बढ़ जाएगी और लॉस थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा। 1,700 का लॉस होगा तो 10,700 की प्रॉफिट अच्छा, 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 समझ गया, समझ होगी। गया। मतलब इसका तब यूज करना है, इसकी नेसेसरी नहीं है यूज करना, ये रखना है अपने पास। जब जरूरत आ जाए, लग जाए कि नहीं अब मेरे ट्रेड पूरी मेरी फेवर में है ही नहीं, पूरी तरह रॉन्ग हो चुका है, तब हम इसका यूज करें। नहीं नीतीश जी, ये ऐसे जो इसका यूज प्रश्न, करना ही नहीं।
ये जो स्टेटमेंट आप मार रहे हैं ना कि जब मुझे लगता है कि मेरा ट्रेड गलत हो चुका है, यही तो बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि लगे कब? इसको भी अगर आप कोई और फॉर्मूला दे देना बस कि जब ऐसे ये हो तब इसके लिए मान लो कि बहुत ही तुम गलत सिंपल हो। है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है। 1 घंटे के ऐसे चार्ट को लगाना है और जी 20 डे का एसएमए को लगाना है, और वो जी। एसएमए आपको मूविंग एवरेज बता देगा कि अब आपको लग गया है कि आपको उस ट्रेड से क्या करना है। ये हमारी एवरेज प्राइस है। अगर इस एवरेज प्राइस के नीचे आ गया, आप उसको सेल कर दीजिए। अरे इतना सिंपल सिंपल सी थोड़ी ना होता है। ऐसे नहीं होता, इतना ही सच्ची। सिंपल है। हाँ, आप करके देखिए। मंडे से मार्केट खुलेगा, आप उसको करके देखिए। काम ना हाँ। करे तो आप मुझे पर्सनली फोन कीजिएगा कि नीतीश जी आपने काम नहीं किया। दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं आपको, इससे भी बेहतर तरीका है कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट लगा लिए हैं, एक जी वीवैप इंडिकेटर जो होता है, वीवैप का जी। भी आप सहारा यहाँ पे ले सकते हैं अगर इंट्राडे कैसे करते हैं तो। कैसे वीवैप, बताइए? ये रेड वीवैप लाइन जो आप वीवैप देख तो रहे है, हैं, सारे सॉफ्टवेयर में वीवैप मिल जाता है एकदम, वो तो बहुत सिंपल मिल है। जाता है। उसको देखे कैसे? सिंपल है ये, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वीवैप के ऊपर सेल नहीं करना है और वीवैप के नीचे बाय नहीं करना है, अगर आपको और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो। जी जी। वीवैप के ऊपर अगर प्राइस है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और वीवैप के नीचे है तो नीचे जाएगा। वो एक जी। लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है इंट्राडे। ठीक है। इन केस हम्म। आपने कोई ट्रेड लिया है और वो वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपने बाइंग का ट्रेड लिया और वीवैप के नीचे वो 1-2 घंटे तक ट्रेड करने लगा, तो उस केस में आप सेल कर सकते जी जी जी। हैं। ये वीवैप देख रहे हैं, इसके नीचे प्राइस रहेगा तो नीचे ही जाएगा, इसके ऊपर प्राइस रहेगा तो ऊपर ही जाएगा। वो इजीली इसको ब्रेक नहीं करेगा। जब जब वीवैप के पास आएगा फिर ऊपर भाग जाएगा, जब जब वीवैप के पास आएगा फिर भाग जाएगा। तो इंट्राडे का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वीवैप को आपको देखना ही देखना। अगर आप वीवैप एटीपी को नहीं देखते हैं तो फिर आप इंट्राडे करना आप नहीं जानते। तो आपको नीतीश यहाँ पे जी, इसे देखें जी। इसमें ना मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। अभी क्या हो गया, विवैप पे ना सबको ही देखने लग गया है। ऑपरेटर भी विवैप, उसको पता है कि विवैप पे सब कोई डिसीजन ले रहा है। तो आप देखिए ये सामने में कैंडल ग्रीन आपको नजर आ रहा है, तो वो विवैप के यहाँ नीचे जाता है, बॉडी को लेके जाता है, फॉल्स कराता है और फिर वापस ऊपर ले आता है। तो अगर वो हाँ, विवैप के नीचे गया तो हम तो पोजीशन स्क्वायर नहीं, हम स्क्वायर अप नहीं करेंगे, हम एक्चुअली ऊपर का कॉल बेच देंगे। कॉल बेच देंगे। और जब हम तो यही विवैप के करेंगे, वापस ऊपर आए तो फिर हम उस कॉल को कवर कर लेंगे। कॉल को बाद में कवर करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो प्रीमियम ऐसा भी गल जाना उस बीच में रहा तो अगले दिन उसका हाँ। प्रीमियम डाउन हो जाएगा। नहीं, अगर हमें तेजी कौन हो सा गया तो, आंकड़ा है? तेजी हो गया तो क्या कॉल भी बढ़ेगा ना, तो आपका तो प्रॉफिट कम हो गया फिर। क्या हुआ, हम प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लॉस तो नहीं हुआ। एक ट्रेड में यही होगा ज्यादा ज्यादा ना कि प्रॉफिट नहीं होगा। हमें लॉस को बचाना है। सारी एनर्जी इस पे लगाइए कि मेरी बिजनेस रन कैसे करेगा, इस पे मत लगाइए कि मेरी बिजनेस में प्रॉफिट कैसे आएगा। बिजनेस खुद आकर घर प्रॉफिट देगा। बिजनेस रन कैसे करेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्रॉफिट घर आकर देता है। बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। रन करवाइए उसको कि अपने आप बेस्ट दीजिए उसमें, उसकी लॉसेस को बचाइए, प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट का दो ही उसूल है, या तो प्रॉफिट होगा ट्रेड में या लॉस होगा। अगर हमने लॉस को बचा लिया तो 100% प्रॉफिट होगा। और हम 90% लोग प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, लॉस पे फोकस नहीं करते हैं। इसी कारण मार्केट कहता है कि भाई आओ, जो तुम मांगते हो मैं दूंगा नहीं, मैं उल्टा देने वाला हूं। आप लॉस पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट तो खुद ब खुद मिलना है। नीतीश जी, वो मेच्योरिटी क्या करे करे ही आदमी में आती है। नया जो आता है ना, वो इतना चारों तरफ प्रॉफिट देखता है, चाहे लोग अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, चाहे चारों तरफ लोग बोल रहे हैं मैं इतना करोड़ों कमा एक्चुअली लिया, लोग ये जो कर लिया। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं वो लॉस का स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं ना। दिक्कत तो ये है। हम्म। वो लॉस का शायद स्क्रीनशॉट दे दें तो रिटेलर का भला हो जाए। मैं तो रिक्वेस्ट सबसे करता हूं भाई, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मुझे मत भेजो, लॉस का भेजो। लोग कहते हैं मेरा वाला सर चैनल में कभी डाल दीजिए ना, अच्छा लगता है। चलो डाल देते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है कि भाई, तो मुझे भी अच्छा लगता है, तुम्हारी अच्छा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ लोगों को प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देना ही नहीं चाहिए, लॉस का दो लोगों को। लॉस का दोगे तो लोगों को इस मार्केट की असली वैल्यू पता लगेगी कि देखो ये मार्केट का रियल फेस क्या है, और तब वो हम्म। समझ पाएंगे रिटेलर, तो तब वो मेहनत करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, छोटे स्क्रीनशॉट जो भी हो, वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। और एक आम निवेशक जिनके पास 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कैपिटल है, वो इसमें बंध जाते हैं और बहुत बुरी तरह से मारे जाते हैं।
और अंततः उनका घर बर्बाद होता है, बच्चों का करियर खत्म हो जाता है, और वो अपना भविष्य थोड़े ना बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जिस बच्चे को पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनना था, वो बच्चा सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में चला जाएगा, वहां भी ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। तो ये हो रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ये लोगों को वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है। तो अपनी अपनी जी। चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हेजिंग करो। कोई रास्ता नहीं है बचने का, आप नहीं हेज करेंगे तो आज नहीं तो कल तो मरना तो तय है। आज नहीं जाओगे, 2 साल बाद जाओगे, और एक दिन मानोगे कि मैं सही कह रहा था। क्योंकि अगर मैं इतने दिन से मार्केट में हूं और जो मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आज यहाँ पे रख रहा हूँ आपके माध्यम से, तो जाहिर सी बात है मैंने कितने सावन देखे होंगे। मैं क्या क्या लोग मुझसे कहते, मैं कहता हूँ 200 इंडिकेटर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, एक नहीं 200। लेकिन तुम बताओ कि क्या तुम झेल पाओगे उस नॉलेज को? नॉलेज लेने के लिए उतना तुम्हें चाहिए भी तो। लोग कहते हैं कि RSI 70 के ऊपर होता है तो ओवरबाउट होता है। मैं कहता हूं कि RSI 70 के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे आ जाए तो स्टॉक डबल हो जाता है विद इन 1 ईयर। लोग कहते हैं ऐसा कैसा? मैं कहता हूं प्रैक्टिकल मुझे फेल करके दिखाओ। ये धारणा है कि RSI 70 के ऊपर आता है तो भाई वो ओवरबाउट होता है। मैं कहता हूं 70 के ऊपर आता है तभी स्टॉक की असली रन शुरू होती है। तो लोग इसको नहीं समझते हैं। प्रैक्टिकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में छुपी हुई हैं, हम नहीं जानते। प्राइस अपने आप को कन्वर्ज करता है तभी प्राइस बढ़ता है। कोई भी मल्टी बैगर बढ़ने से पहले प्राइस वहां पे फ्लैट पैटर्न बनाएगा, उसको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद ही वो मल्टी बैगर बनेगा। ऐसा वो बन ही नहीं सकता है। किसी भी प्राइस को चलने से पहले अपने मीडियन को ब्रेक करना होगा। तो इस बहुत सी लॉट ऑफ टर्म है मार्केट में, लॉट ऑफ। लेकिन लोग वही रटा रटाया चीजें हैं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ खींच लो, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ खींच लो। ये वाला मैं देखो चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था? अरे ऐसे थोड़े ना होता है। तुम्हारे कहने ना कहने से जो तुमको लोग देख रहे हैं ना, वो तो बर्बाद हो रहे हो घर। मैं कभी कभी कुछ कॉले पोस्ट कर देता हूँ, किसी में लॉस भी होता है, मुझे लगता है प्रभु लॉस होना है तो मेरा करवा देना, उसका मत करवाओ। मैं तो अपना किसी तरह कवर कर लूंगा, वो बेचारा मेरे फेथ पे लिया है, वो मारा जाएगा। तो ये सब चीजें भी मुझे देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ हेज करो, विदाउट हेज मत करो, विदाउट हेज। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। उनको भी नेकेड में जाना है, नेकेड ऑप्शन में स्पेशली जाना है, जो कि गलत है। ताकि नहीं, उनकी आज नहीं तो कल तो समझ जाने हैं सर। लेकिन आज ऑप्शंस के अंदर में नीतीश जी प्रॉब्लम ये है कि सारे स्टॉक्स के अंदर में ऑप्शंस लिक्विड नहीं है। तो अगर अगर आपको सपोज उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिसमें ऑप्शंस लिक्विड नहीं है या है नहीं, तो उसमें हेज कैसे करेगा कोई? मेरा कहना है सर कि हम अगर लिक्विड स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हर किसी में तो गांधी जी मुस्कुराते हुए ही पैसे आने हैं। क्या आवश्यकता है हमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने की? हम जो लिक्विड 15-20 स्टॉक है, 30 स्टॉक, उसमें ट्रेड करो ना। सब में तो पैसे ही आने हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारा ग्रिड है जो उधर ले जा रहा है। हमारे पास करीब 25 to 30 ऐसे स्टॉक हैं जो कि लिक्विड है, हमारे पास इंडेक्सेस हैं जो लिक्विड है। कितना करोगे भाई? इससे ज्यादा करोगे। SBI, टाटा स्टील, टाटा मोटर, रिलायंस, बजाज फिनांस, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, लॉन्ग लिस्ट है। करो इसमें। तो नहीं, इसमें नहीं करेंगे, वैसे स्टॉक में जहां जहां लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी नहीं है तो क्यों जाना है? पैसा तो हर जगह बनना है। मैं समझता हूँ एक स्टॉक को अगर कोई पकड़ ले और एक स्टॉक में ही लगातार ट्रेड करता रहे तो भी उसे पैसे बन जाने हैं। लेकिन लोगों को क्या है, थ्रिल मिलता है, ये कर लेना वो कर लेना, तो करो। 25 अरे to 30 नीतीश ऐसे जी, स्टॉक है, इंडेक्सेस है हमारे आप पास। आप देखिए, आप सुबह 9 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक आप टीवी के सामने बैठिए। आदमी कुछ भी करने को बोला जाता है और वो करता है, तो उस समय हेजिंग वेजिंग कुछ दिमाग में नहीं आता है। ऐसा है ना कि लोगों में क्या है कि मैं कहूं कि तुम्हारे पास 500 है ना तो उसको रोड पे फेंक आओ, नहीं फेंकेंगे। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के लोग कह देंगे इसको बाय कर लो, लोग सर उस पर 5 लाख फेंकने को तैयार है। और फेंकते हैं, और कल को ये दोष देंगे मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट जुआ है, मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता है, मार्केट वो है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं। समझना। और अगर लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं ना तो अपने बच्चों की तरफ एक बार वो प्यार से देख लें, नहीं तो मार्केट उनका सब कुछ छीन लेगा। आज नहीं तो हम्म। कल ये मेरे वर्ड को लिख लें आप किसी डायरी पे, और देखेंगे 2-4 साल बाद अगर वो हेजिंग नहीं करते हैं तो उन्हें मरना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो नहीं बच हम्म। सकते हैं। और उन्हें अगर कोई हम्म। भ्रम में वो जी रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, तो गलत है। अगर मैंने मार्केट हम्म। को ईमानदारी से फी देकर सीखा है ना, तो मैं सही रहूंगा, मुझे पता है। हम्म। और मैं जो भी चीजें आपसे बता रहा हूँ, जो भी मेरी इतने दिनों की सीख है, इस बाजार ने ठोक पीट के सिखाया है, बहुत कुछ छीना है मुझसे। एक लंबी स्टोरी है, बताने लगूं तो शायद एक दिन कम लगे। उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अभी वक्त है, संभल जाओ। नहीं संभलोगे तो फिर कल तुम्हारा नहीं होगा, आज ही तुम्हारा है। ये मार्केट है, ये जो दिखता है होता नहीं है, एक जाल है।
और बुरी तरह से मारे जाओगे। जब FNO वर्ड ये एफ और ओ से मिलकर बना है, क्यों नहीं सिर्फ एफ लिखा जाता और ओ लिखा जाता है? इस वर्ड का मतलब ही कोई नहीं समझ पा रहे हैं। इन दोनों को एक साथ यूज करना है, दैट इज FNO। कैश में जाकर ट्रेड करो फिर ना, आप तो एक को कैसे ट्रेड। कैश में हेजिंग कैसे करेंगे नीतीश जी? कैश में हेजिंग करने के लिए तरीका अलग है। कैश में अगर आप हेजिंग करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन को सेल करना है, ऑप्शन को सेल करेंगे तभी करेंगे। कैश में अगर आपको क्वांटिटी लेकिन उतना होना चाहिए, अगर उतनी जी। क्वांटिटी नहीं है तो बहुत फार की ओटीएम को, जैसे SBI में 3000 का लॉट साइज है, आपने SBI के 1000 शेयर को लिया अपने पास, अब आपको लगता है कि उसको हेजिंग करना चाहिए, तो उसके लिए तरीका क्या है कि काफी फार ओटीएम, काफी फार ओटीएम मींस SBI 270 चल रहा है, आप 325 का 330 का कोई ऑप्शन को सेल कर दिए, ₹2 जी ₹2.5 उसमें मिल रहे हैं, तो उसमें पार्ट हेजिंग होगा जिसे हम हाफ हेज बोलते हैं, जी जी उससे ज्यादा नहीं, उसको जी आप पार्ट। लेकिन अगर SBI 3000 शेयर आपके पास है तो फुल हेजिंग उसको कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक SBI के हैं 3000 से, आप पुट ले लीजिए, आपको फ्यूचर लेने की जरूरत नहीं है, तो जी 75% चिप्स का पुट ले लीजिए और जब नीचे गिरे ऊपर की कॉल सेल कर दे, आपको तो हेजिंग हो रहा है, करते रहिए। वो जैसे हेजिंग एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और आपको हेजिंग एक थॉट प्रोसेस है। हेजिंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी या कॉपी पेस्ट, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को उसमें डेवलप करना होगा कि ये जो प्राइस चल रहा है इसमें हम क्या ऐसा करें कि प्राइस हमारे फेवर में कन्वर्ट हो जाए। तो हेजिंग में हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होता है और इनलार्ज करना होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वो हेजिंग कॉपी पेस्ट बनाकर करेंगे, मारे जाएंगे। एक सी खरीद लो, ऊपर का सी बेच दो, एक कॉल पुट दोनों बाय कर लो, तो ये तो फिर मोह माया हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूँ, बाकी सब मोह माया। इसी कारण लिखता हूँ, रीजन क्या है कि इतने चीज देखा हूँ, समझ में आता है ना। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि तुम लाइव मार्केट में मुझसे मिलो और अगले 10 मिनट का प्राइस पूछो, मैं बताऊंगा कि मार्केट क्या करने वाला है। लोग कहते हैं ना कि नहीं बता सकते, मुझसे मिलो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा निकट मत करो, क्योंकि उस प्राइस पे मुझे भरोसा ही नहीं है कब धोखा दे देगा। क्योंकि इस मार्केट में सबको पता होगा, जो नॉलेज है, 3 तरह के रिस्क होते हैं, नॉन रिस्क, अननोन रिस्क और प्लान रिस्क। नॉन रिस्क वो होता है जिसमें रिस्क और रिवार्ड होता है। अननोन रिस्क ये होता है जो कोई किसी ने बोला जंप लगा दिया विदाउट ए सेल। और प्लान रिस्क हेजर का होता है। जो हेजिंग करता है उसके पास रिस्क प्लान होता है, वो अपने रिस्क को पहले प्लान करता है कि मैं जो रिस्क लेने जा रहा हूं, क्या क्या परिस्थितियां होगी तो मैं रिस्क दूंगा और क्यों दूंगा और किस परिस्थिति में दूंगा या नहीं दूंगा, मुझ पर डिपेंड करे। मतलब मैं अपने बिजनेस का राजा हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा बिजनेस कैसे रन करेगा। ये मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, या जो स्मार्ट मनी सिस्टम के उस साइड बैठा वो डिसाइड नहीं करेगा मुझे रिस्क कितना होगा। रिस्क मैं डिसाइड करूंगा। तो जब जब किसी चीज में आप खुद डिसाइड करते हैं तो यू आर द किंग, वो सामने वाला नहीं है, आप सुप्रीम जी हो यहाँ पे। तो इस चीज को समझना कि हमें प्लान रिस्क पे बिजनेस करना है। हम किसी भी बिजनेस, जैसे किसी को मिठाई की दुकान खोलनी है तो प्लान रिस्क करते हैं, चाय की दुकान खोलनी, किसी भी चीज में तो प्लान एक रिस्क होता है कि नहीं चला बिजनेस तो हम क्या करेंगे। एक प्लान होता है उनके पास, कैसे उसको रन, यहाँ भी हमें प्लान करनी है। ये भी एक नॉर्मल बिजनेस है। और स्टॉक मार्केट तो बिजनेसमैन का बिजनेस है, मतलब जिसने बिजनेसमैन है उसके बिजनेस है। तीसरी चीज है कि यहाँ पे आते हो तो लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है ना, उसमें से अगर 4 लाख भी लर्निंग पे जा रहा है तो जाने दो, नहीं जाएगा ये मार्केट सब छीन लेगा। आप एक मिठाई की दुकान खोलते हैं, 20 लाख रुपए आपके पास है, 15 लाख स्टार्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगा देते हो, 5 लाख आप रखते हो रन करवाने के लिए। स्टॉक मार्केट में क्या है, 20 लाख रुपए लेकर आए, मार्केट में इन कर गए, किसी ने टिप्स बोला, बाय कर लिए और लॉस लगा तो भाई मेरा तो लॉस लग गया। कोई भंडारा थोड़े ना यहाँ लगा हुआ है कि आप 20 लाख कैपिटल में लेके आओगे, कोई चैरिटी चल रहा है और आप कमा के निकल जाओगे। इतना इजी रहता तब तो लोग इतना बिजनेस क्यों करते। स्टॉक मार्केट में आकर 20 लाख 20 करोड़ लेकर अंबानी से आगे निकल जाना था। हमारे अंबानी जी हैं, वो भी ये काम कर सकते थे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी नॉलेज की, आपकी पैसे की एक बेमिसाल टेस्टिंग ली जाएगी मार्केट के द्वारा। एक बेमिसाल, उसमें हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, पता नहीं कितना साल लगेगा। और उसमें आपको मार्केट सवाल करेगा कि दांव पे क्या क्या लगाओगे। आपका आंसर ये होना चाहिए एवरीथिंग। अगर आपने एवरीथिंग से एक वर्ड भी कम रखा ना तो मार्केट आपको उठा के ऐसे फेंकेगी कि ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां से उठे, ताश के पत्ते की तरफ निकालेगा और इतना प्यार से धीरे धीरे आपको लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब खत्म हो गए। ये है मार्केट का असली स्वभाव, असली स्वरूप, और यही होता है और यही परम सत्य है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। इसको लोग आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, मानना तो तय है। ये मेरी एक्सपीरियंस है।
बहुत सही, बहुत सही। नीतीश जी, कुछ लोग दिमाग से बोलते हैं, कुछ लोग दिल से बोलते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिमाग और दिल एक ही बात बोलता है। तो वो आप हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो आनंद जी की याद आ गई कि कैसे एक पाथ पे जाने के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं और कैसे आप एक पाथ पे ले जा रहे हैं हम लोग को, व्हिच इज़ हेजिंग, हेजिंग एंड हेजिंग, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये आशा करता हूँ कि ये बात आप तक पहुँच गई होगी और आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, इसको सीरियसली लेंगे और इस पे और स्टडी करेंगे। और नीतीश जी आपके साथ में जुड़े हैं, उनका टेलीग्राम चैनल, नीतीश जी आपका टेलीग्राम चैनल बताइए, बहुत ही उम्दा चैनल है आपका। टेलीग्राम चैनल मेरा इनके स्टॉक टॉक है, और एक ट्विटर भी है इनके स्टॉक टॉक करके है, जो कि लोग जानते हैं, मुझे फॉलो भी उस पर कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। मतलब जून में ही मैंने उसको ट्विटर अकाउंट खोला था कि जी, वो भी लोगों ने कहा कि भैया आप आइए ट्विटर पे, वहां पे लोग आपको फॉलो करेंगे तो ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। यही मेरा ट्विटर का अकाउंट हैंडल है, तो इसी पे मैं कभी कभी देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे कि लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि गाइड कर सकूं वहां से, तो वो जी, भी चीजें हैं। यही ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि अभी ये सब जिसपे मैं व्यू देता रहता हूँ। आप जी, जी। देखेंगे कि 2 दिन पहले जब निफ्टी गिरा था तो मैंने कहा था निफ्टी भी ना हद मचा रखा है, अब ये बोलता है जिधर से गिरा फिर से वहीं जाना है, भी बनेगा रे बाबा। एक्चुअली मैं अपने बिहार की लैंग्वेज में बोलता हूँ, और आप देखेंगे निफ्टी ने क्या किया, सच में ये तो भी बना दिया, ये तो गलत, मेरी बात को गलत मान गया। जी, जी। तो वैसे तो ही नितेश हो जी, जाता आपका आपका स्क्रीन शेयर अभी नहीं है, तो हम वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। मैं एक बार है। फिर क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ, मेरा और नीतीश जी का कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है। मैं किसी से जी ₹1 नहीं लेता हूँ। ये अच्छा जी काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको हाइलाइट कर रहा हूँ। आप उनके टेलीग्राम चैनल में जाइए, मेरा उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ट्रेड बिल्कुल आइडियाज़ वो बिल्कुल। अगर देते हैं तो आप लीजिए, लेकिन वो भी आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। ये सब सिखाने का पर्पज़ से हो रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, है ना? हम किसी ब्रोकर को बेचते हैं, ना हम किसी प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्टेड है। ठीक और है सबसे नीतीश बड़ी जी। बात कि जी मैं तो जी, कहूंगा कि भाई किसी के आइडिया पे ट्रेड ही मत करो, खुद के आइडिया पे ट्रेड करना है, खुद के माइंड को सुनना है। हम सर बाजार में कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं, उसको समझते हैं तब लेते हैं। यहाँ तो पैसा का सारा खेल है, तो पहले समझना है तभी किसी को करना है, नहीं तो ऐसे नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। जी, जी, जी। और एकदम, एकदम, एकदम आप बहुत सही है। अच्छा काम कर रहे हैं व्यक्ति, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ही लोग करें। और आप जैसे अगर कुछ चंद लोग आगे आ जाएं तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल रिटेलर का भला तो हो ही जाएगा। जी, नीतीश जी, जैसा कि आपको सैटिस्फैक्शन होता है, मुझे भी रात को नींद अच्छी इसीलिए आती है कि कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोग चेंज कर रहे हैं अपने आप को। चलिए धन्यवाद नीतीश जी, ये वीडियो में बड़ा मज़ा आया। कभी एक बार मौका मिलेगा तो आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में भी जुड़ना चाहूँगा, जरूर क्योंकि जरूर जरूर। एक्साइटमेंट होगा आपके साथ लाइव मार्केट को देखने में और लोगों को दिखाने में। तो आपसे जी जी टाइम करूँगा कभी और एक लाइव सेशन भी करेंगे। जरूर जरूर। ओके ओके। थैंक यू सर, आपसे धन्यवाद बहुत नितेश अच्छा जी। लगा आप लोगों से बात कर, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। Thank you so much for becoming part of this lovely, lovely video. I hope you enjoyed it, especially people who have stayed till the end. You have really gained the wisdom in today's video. Don't you think so? If you think so, press like and comment, and we will definitely try to send your comment to Nitish ji and see if he can reply to your comment as well. Thank you so much for giving your precious hour or so to me, to my channel. Keep motivating me by sharing my content with other people also. Thank you, Nitish ji. God bless थैंक you. Let's stay in touch. थैंक यू सर, Thank you. थैंक नमस्कार, थैंक यू।